नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊजायणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 18। प्रथमानुयोग के कथन का प्रयोजन बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ग्रंथ में कथा अपने मन से लिखते हैं। क्या लिखा है? मूर्खों की कथा लिखी, वो अपने मन से लिखी। नियम नहीं है कि जैसी कथा वहाँ चली वही कथा कही जाए, ये नियम नहीं है। वह लिख भी सकते हैं परंतु मूर्खता दिखाने वाली कथा, प्रयोजन जुदा नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों में यहाँ कोई कहे अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? झूठी बात तो जैन शास्त्रों में नहीं कहते। तो कह रहे हैं अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। देखो क्या कह रहे हैं, झूठा किसे कहते हैं? कि प्रयोजन हो, कोई प्रयोजन हो कि अगले को कुछ बात समझाना है, तो समझाने का जो उद्देश्य है, प्रयोजन में जो उद्देश्य, उस उद्देश्य से विपरीत बात करे तो झूठ कहे। समझाने का जो उद्देश्य है उसको सत्य बात समझा, किसी प्रकार से भी अपनी भाषा में समझा दो तो गलत नहीं है, ये कह रहे। जैसे दृष्टांत दिया, किसी ने कहा कि तू ऐसा कहना, देखो कोई वर्ड बताए कि ये ऐसा कहना, क्या कहा? जैसे किसी ने कहा कि मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, उसको कहना, उनको कहना। अगले ने जाके कहा कि आपका बहुत इज्जत करता था, आपको बहुत नमस्कार करने की बात करता था। तो ये शब्द तो है, यथार्थ नहीं है, पर भाव तो वही कहना चाह रहे हैं ना। और प्रयोजन उल्टा कह दे कि वो तो आपको बुरा भला कह रहा था, तो क्या होगा? ये तो क्या कह रहे, तू ऐसा कहना। उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, अक्षर वे के वे नहीं, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो, जैसा कहा वैसा लिखने का संप्रदाय हो, तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, बहुत वैराग्य की अंदर में उल्लास आया और बहुत प्रकार से वैराग्य का चिंतन कर रहा था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा। उसके जो वैराग्य का एक एक शब्द सब लिखेंगे तो ग्रंथ बढ़ जाएगा। तो तक कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा, कुछ भी नहीं लिखे तो भाव नहीं मिलेगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे।
बात वैराग्य की चल रही है तो वैराग्य का कथन करेंगे, बात राग की चल रही है तो राग का कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अयथार्थ देखो, अब गुरुदेव श्री इसको खुला, अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। प्रयोजन अन्यथा प्रकट करे तो अयथार्थ कहलाए। जैसे किसी ने अमुक शब्द कहने को कहा, उस अनुसार शब्द न कहे परंतु प्रयोजन कह दे तो वह मिथ्यावादी नहीं है। वे ही शब्द हो ऐसा नियम नहीं है। जैसे किसी राजकुमार को वैराग्य होने पर उसने बहुत वैराग्य के शब्द कहे हों, परंतु कथा में उतने ही शब्द कहे जाएं ऐसा नियम नहीं है, परंतु वैराग्य का प्रयोजन दर्शनाने वाले शब्द आते हैं। ग्रंथकर्ता उस प्रसंग में अपने विचारानुसार वैराग्य प्रेरक शब्द लिखते हैं, परंतु राग वर्धक शब्द नहीं लिखेंगे। राग की बात लिखे तो विपरीत हो गया, इस कारण प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, अतः उन्हें असत्यार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। कथानुयोग अनुसार कथा कहना तो भाषा का कार्य है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। यहाँ तो पद्धति बताते, देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे। अरे ये भाषा मेरे द्वारा नहीं बनाई जाती है, भाषा वर्गणा से बनी हुई है, तो ये काम तो भाषा का है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। अरे भगवान क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, मूल पॉइंट। कथानुसार कथा कहना तो भाषा का कार्य है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। यहाँ तो पद्धति बतला रहे, ये पद्धति होती है लिखने की, कहने की। आप किसी की बात किसी को कहना है तो पद्धति ये, उसके अभिप्राय के अनुसार बात करो। उसका अभिप्राय बदल के बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात भले वही कह दे पर अभिप्राय अलग लगे, कहने में स्टाइल ऐसी हो। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका फल तो अल्प था। क्या कहा, देखो क्या कह रहे हैं, मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जिस बात की मुख्यता करना हो, किसी को उपवास के लिए प्रेरित करना हो, तो किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई। दूसरा, अंदर में वैराग आदि बहुत धर्म परिणति हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। ऊंचा पद स्वर्ग आदि गया, या दुनिया में नाम ऊंचा हुआ, लोग बाग विशेष उसकी वैल्यू करें, वहाँ उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। हा इतने उपवास किए इसलिए हो गए। आप अगर प्रथमान योग की कथा को एज इट इज मान लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। उपवास ही करते रहे लोग बाग, फिर यही हो रहा है दुनिया में। पर उपवास का फल, इसलिए अन्य, इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, देखो शील व्रत की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए। देखो अरे अंदर में पुण्य का उदय ऐसा आया कि अतिशय प्रकट हुए। वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए। अब देखो कोई ये कहे कि नमस्कार मंत्र पढ़ने से ये लाभ मिलते हैं, अरे किसी को मिला तो सबको मिलेगा ये नहीं है, तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। बंधन पुण्य का शांत परिणाम वाले को पुण्य का बंधन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उदय जो है वो भिन्न प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, देखो उसकी उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है। देखो कोई पाप कर रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, और उसके बीमारी आ गई कोई, तो उसका फल नहीं हुआ है पीटने का, वो तो पूर्व पाप का उदय आया, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ।
अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते। देखो इसी देखो कैसा भुगत रहा है। अरे वो जरूरी नहीं है उस पाप कार्य का फल हो। कथन में इस प्रकार से ही कथन किया जाता है क्योंकि पाप कार्य छुड़ाना है, हाँ, इत्यादि इसी प्रकार जानना। प्रथमान योग में तो जिसकी मुख्यता होती है उसी का पोषण किया जाता है। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका फल तो अल्प था, परंतु अन्य धर्म से उस स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वहां एक उपवास से ही स्वर्ग की प्राप्ति कह देते हैं। देखो खाली उपवास से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, एणमोकार मंत्र सुनाने से स्वर्ग मिला। उपवास का फल बताने की ऐसी पद्धति है। इसी तरह किसी ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, नमस्कार मंत्र का स्मरण किया तथा उसका कष्ट दूर हो गया। जैसे कि सीता जी की अग्नि परीक्षा में अग्नि का पानी हुआ। देखो अब ये शील पर व्रत में दृढ़ थे, पर अग्नि परीक्षा दी और अग्नि पानी हो गई। तो इसका मतलब जो शील व्रत में दृढ़ होंगे उनके सबके अग्नि पानी हो जाएगी, ऐसा कोई नियम बताया क्या? ये नियम नहीं बताया, उनको बताया कि ये ऐसा शील थे तो ऐसा हुआ, बस ये वह ब्रह्मचर्य का फल नहीं है। वैसा तो पूर्व पुण्य के फल में हुआ है, परंतु कथाकार ब्रह्मचर्य के फल में अग्नि शीतल हुई कहते हैं। ऐसी इस अनुयोग की व्याख्यान की पद्धति है। ये पद्धति है, समझना तो अपने को आत्मस्वरूप समझकर अपना कल्याण करना है। और आत्मस्वरूप जो सिद्धांत ग्रंथों में जो बात की उसी अनुसार फल बंद होगा, कर्म बंद होगा। फल तो करुणानुयोग में भावों के फल में जो बंधन होता है उस प्रकार का होगा, हाँ। पर कथन में प्रथमान योग में ऐसी ही कथा की जाती है। ब्रह्मचर्य के पालन से अग्नि शीतल हो गई, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। कोई ऐसा कहे तो ये बात मिथ्या है। देखो हमारे ब्रह्मचर्य पालन से अग्नि शीतल हो गई, तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का काम किया। वस्तुतः अग्नि स्वयं के कारण शीतल हुई है और पूर्व कर्म उसमें निमित्त है। मानतुक मुनि द्वारा भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से ताले टूट गए। मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र रचना की, तालों में बंद किया उनको राजा ने, तो उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की और ताले टूट गए, ऐसा कथन है। वहां ताले टूटने की योग्यता तो तालों की है, उसमें सीधा निमित्त पूर्व का पुण्य है, तथापि भक्तांबर के शुभ भाव से ताले टूटे, ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः आत्मा जड़ की पर्याय का स्वामी नहीं है। कथानुयोग में वर्तमान में शुभ राग का आरोप करके कथन किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जैन शासन से महात्म्य से ऐसा हुआ। देखो जैन शासन की इतनी महिमा, जैन शासन की महिमा करनी है तो इसी प्रकार से कथन किए जाते हैं। अब उस कथन को एज इट इज मानेगा, क्या कहें। दुनिया में भी एज इट इज मानने का विधान नहीं होता है। कथा आती है कि एक पत्नी का पति विदेश गया था, तो बात चली दो औरतों में। एक विधवा थी, उसने कहा मैं तो विधवा हूँ, तो कि मैं तुम विधवा होकर विधवा, मैं तो सधवा होकर विधवा हूँ। और उसके ससुर ने टेलीग्राम भेज दिया कि तुम जल्दी आओ, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। अब एज इट इज पढ़े तो क्या करें, विचार करना पड़े ना कि पद मेरे रहते मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। उसी प्रकार किस कर्म के उदय से कैसा होता है वो तो करुणानुयोग में कहा गया है। यहाँ पर तो महिमा जिसकी करनी है उसकी चर्चा चलती है। हाँ, इसी तरह कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो और लक्ष्मी धनादि चली जाए तो कहते हैं कि झूठ के कारण लक्ष्मी चली गई। यद्यपि वहाँ लक्ष्मी के जाने में पूर्व अशाता का उदय निमित्त है, तथापि वर्तमान के अशुभ भाव पर आरोप किया जाता है। जैसे किसी ने जीवन में बहुत शिकार की हो और बाद में उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए, शिकार करता और कीड़े पड़, शिकार का फल तो नरक में जाएंगे, बहुत दुख मिलेगा वहाँ पर वर्तमान में शरीर में कोई बीमारी ऐसी आ जाए तो यह स्थिति पूर्व अशाता के निमित्त से हुई है, उसका आरोप वर्तमान के अशुभ भाव पर आता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। तो अब कोई ऐसा कह सकता है
पंडित जी वापस कह रहे यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ये बात तो सही नहीं है भाई। फल उपवास का इतना फल दे दिया, उपवास के फल में इतने लोगों को ये मिला, इस व्रत के फल में ऐसा लाभ हुआ, ऐसा सब दिखाया। ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? समाधान, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, अब तप त्याग में आदमी लगता ही नहीं है, उसको फल बहुत दिखाते तो तप त्याग करने लग जाता है। वह पाप से न डरे, उसका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बदलावे। बात ये करे धर्म का कार्य और उसको बतावे कि ये देखो ऐसा धर्मात्मा के ये तकलीफें आती है। अब काम तो धर्म का कर रहा है, तकलीफ आई है और उस धर्म की वजह से तकलीफ आई, ऐसा कहना वो झूठा है। क्या कहना चाह रहे? पाप के फल को धर्म का फल बताया और पाप करे और उसके बहुत धन वैभव हो, तो देखो आजकल तो वैभव भी पापियों के होते हैं। उसको पाप का फल उस वैभव दिखावे तो वो झूठा है। परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, या उपचार से एक पुरुष का किया भी कहा जाए तो दोष नहीं है। एक कंपनी है, 10 डायरेक्टर है, काम कंपनी ने किया, अब हमारे जान पहचान का जो डायरेक्टर है हम कहेंगे फलाने ने किया, काम तो कंपनी का हुआ ना। अथवा जिसके पिताजी ने कोई कार्य किया हो, पिता ने कोई काम किया, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादि का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है। क्या करें? काम एक ने किया, बहुत सारा पुण्य परिणाम हुआ, बहुत सारे कार्य हुए, उसमें से एक की मुख्यता कर दी। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है, या उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना, ये ऐसा नहीं मान लेना कि इसके फल में ये मिलेगा। नमोकार मंत्र जपने से हमारे सब बीमारियां दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं मान लेना। किसी के हुई है तो हुई है, लिखा है ना, हुआ है। अब नमोकार मंत्र का जाप किया और उसकी अनुकूलता आ गई, आई तो कोई और पुण्य के उदय से, नमोकार मंत्र किसी जाप से आई है ऐसा नियम नहीं है। पर नमोकार मंत्र किया और आ गई तो उसका नाम लिखेंगे। तारतम्य का तो करनान योग में निरूपण किया है, सो जानना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा करें। ऐसे झूठे फल दर्शाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? तो ऐसा पाप करेगा तो कीड़े पड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं, नरक में जाना पड़ेगा इत्यादि कहते हैं। इस प्रकार बताकर अज्ञानी को धर्म में लगाते हैं। बहुत फल बताए बिना जीव धर्म में नहीं लगता, इसलिए उसका भला करने के लिए ऐसा कहते हैं। यदि पुण्य के फल को पाप का फल और पाप के फल को पुण्य का फल बतावे तब तो झूठा कहा जाए। किया तो पुण्य और उसके पाप का उदय आया, उसको उस पुण्य का फल बतावे। आजकल तो साहब धर्मात्माओं के बच्चों की शादियां ही नहीं होती है, धर्म के फल का ये फल है धर्म का, ये झूठ है। क्योंकि धर्म जो किया उसने, कषाय मंदता का कार्य किया, उससे तो उसको पुण्य बंध हुआ है। कोई बाप का उदय ऐसा आवे कि उसको उस प्रकार का कार्य हो, तो ये ऐसा कहना झूठ है, ये कहना चाहिए। और कोई धर्म का कार्य किया और उसका फल मिला, उस समय अनुकूल अच्छा फल मिला तो उसका कह दिया। वास्तव में तो उस वर्तमान में जो कार्य पाप पुण्य पाप के परिणाम हुए, उसका कर्म बंधन हुआ, उसका फल तो मिलेगा। वास्तव में पुण्य का फल तो अभी मिला है, वो पूर्व भव का उदय है, पूर्व भव में बांधा हो, इस भव का भी कभी आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहे। परंतु ऐसा कहते हैं कि ये उस धर्म का फल है, अनुकूल अच्छा भला हो, पुण्य कार्य करने वाले का भला हो तो वर्तमान के पुण्य कार्य को आरोप दिया जा सकता है। पर वर्तमान के पुण्य कार्य को पाप के उदय में आरोप दे तो झूठा है।
जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करते हैं और उसे उपचार से किसी एक पुरुष ने किया कहे तो वहाँ दोष नहीं है, अथवा जैसे पिताजी ने कार्य किया हो तो पुत्र के नाम से कहे तो दोष नहीं है। इसी प्रकार बहुत शुभ कार्यों का फल अथवा अशुभ कार्यों का फल प्राप्त किया हो तो एक शुभ या अशुभ के फल में यह प्राप्ति हुई, ऐसा कहते हैं। जैसे कि मेंढक ने एक फूल से भगवान की पूजा की, कहानी आती है मेंढक की। एक फूल लेके निकला कुएं में से मेंढक और भगवान की भक्त पूजा करने के लिए जा रहा है। रास्ते में शरीर छूट गया तो देव बन के भगवान के समोसण में गया और स्वर्ग को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति तो अन्य पुण्य साथ में था, उससे हुई है, उसका आरोप एक पूजा पर कर दिया है। तो कोई पापी जीव मांस आदि का भक्षण करता हो परंतु किसी समय गौशाला आदि में रुपए दान दे तो उसको मुख्य करके कहते हैं तूने ठीक किया। देखो मांस भक्षण कर रहा है पर गौशाला में दान दे तो कहते अच्छा किया, दान दिया। उसकी महिमा करते हैं कि नहीं करते दान की। धर्म कथानुयोग में कई व्यवहार और कई निश्चय का वर्णन है। अब यहाँ उपचार रूप व्यवहार का वर्णन किया है। इस प्रकार उसका प्रमाण करना परंतु उसको तारतम्य रूप नहीं मान लेना, क्षण क्षण में परिणाम करना नियोग के अनुसार है तो और तारतम्य निरूपण करना नियोग में है, ऐसा जानना। इस प्रकार प्रथमाद योग के कथन करने की जो विधि है उसे नहीं समझे। देखो प्रथमान योग में जो कथाएं आती है, कथन करने की पद्धति है, विधि है, उसको नहीं समझे। कोई ये कहे कि ब्रह्मचर्य शील पालन से अग्नि पानी हो जाती है तो किसी के ब्रह्मचर्य की बात चल रही हो तो उसको कहे अग्नि में डूब जाके दिखा, अरे वो जल जाएगा। ऐसा जल भी जाए नहीं भी जले वो कोई बात नहीं, पर जल सकता है ना। तो ऐसा नहीं किया कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य पालन से अग्नि में अग्नि पानी हो जाएगी, ऐसा सिद्धांत नहीं है। पर किसी के पुण्य का उदय ऐसा आया, उसको ऐसा कार्य हुआ तो मान्यता विपरीत हो जाती है। उसमें कहीं निश्चय का कहीं व्यवहार का निरूपण होता है। उसमें भी दो प्रकार है। कोई भविष्य में निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उसके पूर्व के निशंकित आदि गुणों को संकित कह देते हैं। जैसे अंजन छोर शंका रहित होकर बेड़े को काट दिया और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उस निशंकित गुण में उसकी कथा ली है। भविष्य में सम्यक तो पाने वाला नहीं हुए तो वर्तमान में उसको निशंकित आदि गुण हो तो उन्हें भी सम्यक तो कह देते हैं। भविष्य में वर्तमान में जो निशंकित भविष्य में सम्यक दर्शन होता है और वर्तमान में निशंकित गुण है तो उसको निशंकित कह देते हैं। इस प्रकार भविष्य में अनारोपित निश्चय हुआ उसका वर्तमान में आरोप करते हैं। और भविष्य में संकित पाने वाला नहीं है तथापि वर्तमान में निशंकितता देखकर संकित का आरोप करते हैं परंतु इससे उसके भव का अंत नहीं आ जाता। सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो प्राप्त भी नहीं करे पर निशंकित गुण की प्रशंसा करे तो उससे भव का अंत नहीं आ जाएगा। आत्मा के अवलंबन बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। एक सिद्धांत ये है कि आत्मा का अवलंबन करे, आत्मा का अनुभव करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। इसी प्रकार कोई 28 मूल गुण पालन करे तो उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। उसके दो प्रकार, भविष्य में शुद्ध आत्मा के आश्रय से चारित्र पाने वाला है उसको आरोप वर्तमान में करते हैं और भविष्य में चारित्र पाने वाला नहीं है तो भी वर्तमान में कसाय मनता देखकर उसमें चारित्र का आरोप कर देते हैं। देखो दोनों प्रकार से कह सकते हैं। कसाय मंद है ना वर्तमान में तो उसको आरोप देके कह देते हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनका चारित्र है, कठोर चारित्र पालते हैं ये। और वास्तविक चारित्र तो आत्मा को समझे बिना, अरे मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, इसका जिन आगम से वास्तविक निर्णय किए बिना धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से कोई एक अंग देखकर संकित कहते हैं। व्यवहार ज्ञान सच्चा हो तो सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो व्यवहार ज्ञान सच्चा हो, जो शास्त्र के अनुसार याद हो, शास्त्र के अनुसार ज्ञान हो, शास्त्र के अनुसार भाषा बोले, अभिप्राय में भले कुछ भी हो पर बातों में जिनवाणी के अनुसार वचन हो,
तो कहते हैं सम्यक ज्ञानी है, और 28 मूल गुणादि सही हो तो सम्यक चारित्र कह देते हैं। परंतु इसी प्रकार मान नहीं लेना चाहिए। द्रव्यलिंगी ने निर्दोष आहार पानी नहीं लिया, देखो द्रव्यलिंगी है, आत्मानुभवी है, नहीं है, आत्मानुभवी नहीं है, और बाहर में मुनिपना अंगीकार किया, और आहार पानी निर्दोष नहीं लिया, पी लिया, आहार पानी लिया, सॉरी गलत बोल पड़ गया मैं, द्रव्यलिंगी ने निर्दोष आहार पानी लिया, आत्मा का अनुभव नहीं है और निर्दोष आहार पानी लिया और महाव्रत पालन किए तो भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो फिर भील ने कौवे का मांस छोड़ा इसलिए सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कथा कही गई है, पर कोई कौवे का मांस छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है। वो था तो मिथ्या दृष्टि ही, पर उसके पर आरोप किया चारित्र का, त्याग का आरोप किया कि इतना त्याग उसने किया है। यहाँ कहते हैं उपचार को उपचार मानना, परंतु ज्यों का त्यों नहीं मानना। ये मानना कि उपचार से कहा गया है, पर जैसा है वैसा नहीं मान लेना। किसी को निशंकित अंग से संकित होना कहा हो तो वैसा ही नहीं मान लेना। व्यवहार श्रेष्ठ है इसलिए निश्चय प्राप्त हो जाएगा। देखो, जिसका व्यवहार उत्कृष्ट हो उसको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं मान लेना। अर्थात आरोपित कथन को निश्चय नहीं मानना। समय समय के परिणाम की व्याख्या करणानुयोग में की गई है। अब ये 4 अनुयोग है। अब पहली प्रथमानुयोग की चर्चा चल रही है, तो प्रथमानुयोग में पद्धति ऐसी ही होती है, ये समझना। उस पद्धति को समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें इसमें से किस प्रकार अपना प्रयोजन साधना है। प्रयोजन तो अपने आत्म कल्याण करना है, दुनिया का प्रयोजन नहीं साधना है, ये कहना चाह रहे। तथा प्रथमानुयोग को उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। देखो, एक अंग है धर्म का, वो पूरा धर्मात्मा कह देते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षादि नहीं हुए उनको सम्यक तो हुआ कहते हैं। शंका कांक्षा नहीं हुई, निशंक रहे, कोई पदार्थ की आकांक्षा नहीं हुई, कहते हैं ये सम्यक दृष्टि है। परंतु किसी को एक कार्य में शंका कांक्षा नहीं करने से ही तो सम्यक तो नहीं होता। सम्यक तो तत्व प्रदान होने पर होता है। सम्यक दर्शन का लक्षण तो तत्वार्थ प्रदान है। तत्वार्थ प्रदानम सम्यक दर्शनम। सात तत्व को समझकर सच्चे देव शास्त्र गुरु की सानिध्य में तत्व को समझकर स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम सम्यक्त्व है। तो वो तो तत्व श्रद्धान हुए बिना हो नहीं सकता। परंतु निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया। निश्चय सम्यक दर्शन कहा तो तत्वों का ज्ञान सच्चा है, उपदेश में सच्ची बात कहते हैं, तो उसमें उपचार किया। और व्यवहार सम्यक्त्व के किसी एक अंग में, व्यवहार सम्यक दर्शन के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया। इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। प्रथमानुयोग में गुरुदेव श्री इसको उपचार रूप कोई धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे अंजन चोर को शंका नहीं हुई, इस कारण उसको सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। इस प्रकार कथानुयोग में उपचार कथन है, परंतु सम्यक्त्व तो तत्वार्थ प्रदान होने पर ही होता है। परंतु कांक्षा अथवा शंका न की हो तो उस पर सम्यक्त्व का आरोप कर देते हैं। अंजन चोर ने भविष्य में स्वभाव के अवलंबन से निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त किया तो व्यवहार पर आरोप आता है, और व्यवहार का आरोप एक अंग पर आया। देखो, यह तो निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त जीव की बात है। बहुत से जीव सम्यक्त्व के 8 अंगों का पालन करते हैं, तथापि निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करते। 8 अंग पालन करें पर सम्यक्त्व वास्तव देखो बाहर से करते हैं पालन, शंका कांक्षा नहीं करे, इस कारण उनके व्यवहार नहीं कहते। परंतु जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसके व्यवहार का आरोप आता है। जो वो सच्चा समझ लेता है उसके व्यवहार का उस पर आरोप है। व्यवहार का एक अंग प्रकटा है इसलिए निश्चय सम्यक्त्व प्रकटा है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। एक अंग मानेंगे तो उससे पूरा सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तत्व का निर्णय करने पर सम्यक दर्शन होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त्व पाता है तो व्यवहार पर आरोप आता है। इसलिए कथानुयोग के कथन को समझना चाहिए। निशंकित आदि सम्यक दर्शन के व्यवहार अंग है, उन पर सम्यक्त्व का आरोप करके कथन करने की इस अनुयोग की पद्धति है।
इसका यह अर्थ नहीं कि व्यवहार से निश्चय होता है, इसका यह अर्थ नहीं कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, परंतु निश्चय धर्म प्रकट करे तो व्यवहार का आरोप आता है। अब दुनिया ऐसे मान लेती है प्रथमान युग की कथा सुन सुन के और उपचार से समक्त हुआ कहते हैं। प्रथमान युग की अपेक्षा भी जो व्यवहार कहा है वह तो जड़ का है, और शुभ राग होता है वह पुण्य है, उसे वर्तमान में धर्म नहीं है, भविष्य में धर्म नहीं है, लो देखो, और वह धर्म का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के व्यवहार 8 अंग राग है, पुण्य है, जहर है, शांति की विपरीत अवस्था में धर्मात्मा को होते हैं। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वह भाव भी राग है। राग रहित आत्मा की श्रद्धा से भव का अभाव होता है। ऐसा राग रहित आत्मा की श्रद्धा हमें हो और हमें भव का अभाव हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ठोक। जिनवाणी मात की।